लास्ट लेक्चर में हमने वाटर के बारे में स्टडी किया था कि वाटर के यूजेस क्या-क्या हैं, वाटर के सोर्स क्या है और हम कितना वाटर हम डेली यूज करते हैं, उसका हमने एक रफली आइडिया बनाया था। और ये वाटर कहाँ-कहाँ से आता है कि वाटर के सोर्स क्या-क्या हैं, वो हमने स्टडी किया था। और वाटर साइकिल के बारे में स्टडी किया था और एक्टिविटी 2 के बारे में और लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स जो ट्रांसपिरेशन फिनोमेना के बारे में स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर, कह रहे क्लाउड्स कैसे बनते हैं, उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर, कह रहे कि एक ग्लास लो और उसके अंदर आधा पानी डालो। वाइप द ग्लास फ्रॉम आउटसाइड विद द क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, और उसको जो है वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद द क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, और बाहर से उसको जो है क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ से साफ करो। एड सम आइस इनटू द वाटर, और पानी के अंदर थोड़ी सी आइस डालो। तो कह रहे कि पहले एक ग्लास लेना आधा पानी भरा हुआ, और बाहर से उसको जो है क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ से जो है उसको साफ करो। एड सम आइस इनटू द वाटर, जो उसके अंदर पानी डाल दो और वो आइस डाल दो, और 1 और 2 मिनट के लिए वेट करो। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, और उसके 1 और 2 मिनट तक उसको वेट करो और उसका जो चेंज देखो कि क्या उसके आउटर सरफेस पे क्या है, क्या चेंज आया। From where do water drop appear on the outer side of the glass? The cold surface of the glass containing ice water cools the air around it, and the water vapor of air condenses on the surface of glass. We notice this process of condensation in activity 7, in activity in chapter 5. कह रहे हमने कह रहे कि फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास, कह रहे वाटर जो ड्रॉप्स हैं ये बाहर की कहाँ से आई। कह रहे जब हमने पानी लिया, पानी के अंदर ग्लास में हमने आइस क्यूब्स डाली, तो बाहर जो है पानी की ड्रॉपलेट आ गई, और ये कह रहे कहाँ से आई। तो कह रहे कि द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस वाटर कूल्स द एयर अराउंड इट, कि जो ठंडा ग्लास है सरफेस का जिसके अंदर आइस है, वो जो क्या करता है एयर को कूल कर देता है। एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो एयर को वो कंडेंस कर देता है। वी नोटिस द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन एक्टिविटी 7 इन चैप्टर 5। तो कह रहे हमने चैप्टर 5 में एक्टिविटी 7 स्टडी भी की है। तो कह रहे कि जो ड्रॉप्स हैं वाटर की, जब हमने आइस डाली इसके अंदर पानी के अंदर, तो वाटर ड्रॉपलेट बाहर आ जाती हैं। तो हमने घर में भी ऑब्जर्व किया है कि जो आइस अगर डालते हैं पानी के अंदर तो बाहर वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठी हो जाती है, वो क्या क्यों होती है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट कहाँ से आती है, जो कोल्ड है, कोल्ड सरफेस है ग्लास का जिसके अंदर आइस है, वो जो आसपास जो उसकी एयर है उसको कूल कर देता है। और एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंसेस ऑन द ग्लास, तो वो वाटर वेपर जो है वो ग्लास के ऊपर कंडेंस हो जाते हैं, तो वो वाटर वेपर फिर हमें दिखाई देने लग जाते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया। आगे कह रहे कि जो ड्रॉपलेट्स क्यों आती हैं हमारी सरफेस पे, इसका हमने रीजन जान लिया। क्योंकि जो हमारी बाहर की जो एयर है वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होके जो वाटर ड्रॉपलेट जो है इसके ऊपर कंडेंस हो जाती है। पहेली हैज नोटिस ड्यू ऑन द लीव्स ऑफ ग्रास और विंटर मॉर्निंग, कह पहेली ने जो है विंटर मॉर्निंग पे जो है लीव्स जो है ग्रास की जो लीव्स पे जो है ड्यूस नजर आती हैं। Did you notice something similar on leaves on metal surface like iron grills and gates on a cold morning? कह रहे जब ठंड होती है तो गेट के ऊपर भी कई बार हल्की हल्की वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देती हैं। इन दिस ऑल्सो ड्यू टू कंडेंसेशन, क्या ये कंडेंसेशन की वजह से होता है। डू यू दिस इट इज हैपनिंग ऑन हॉट समर डे मॉर्निंग, क्या ये गर्मियों में भी होता है। तो हमने इसको रीजन को सोचेंगे कि क्यों होता है ऐसा। तो कह रहे कि यस, इसमें जो है जो हमारी आयरन ग्रिल है उसके ऊपर भी हमारा जो है पानी वाटर ड्रॉपलेट नजर आती है, वो भी कंडेंसेशन की वजह से ही होती हैं। और कह रहे कि द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो कह रहे कंडेंसेशन का हमारी उसमें जो हमारे जो ये पानी को वापस लाने में जो है वाटर सरफेस के अर्थ के सरफेस पे उसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहां पे। तो ये कैसे होता है कि पानी कैसे अर्थ पे वापस आता है कंडेंसेशन से। as we go higher from the surface of earth it gets cooler, कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर ऊपर जाते जाते हैं, अर्थ जो एयर होती है वो तो इट्स गेट कूलर, वो ठंडी होती जाती है। द एयर मूव्स अप, अब एयर जो ऊपर जाती जाती है तो वो एयर ठंडी होती जाएगी।
एट सफिशिएंट एयर, तो जैसे बहुत ज्यादा हाइट पे जब एयर पहुंच जाती है तो इतनी ठंडी हो जाती है कि सो दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट ऑन इट कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट। तो कह रहे कि सफिशिएंट हाइट पे जो एयर जो है वो बिल्कुल कूल हो जाती है कि वाटर ड्रॉपलेट जो है वो टाइनी टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर में जो ड्रॉपलेट्स बनाती है। इट इज दिस द टाइनी ड्रॉपलेट दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर्स एज क्लाउड। और ये क्लाउड की फॉर्म में फिर हमें नजर आते हैं। इफ सो हैपन मैनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म लार्ज साइज। कह रहे बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट इकट्ठी होकर फिर ये क्लाउड बना देती हैं। तो कह रहे कि कंडेंसेशन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर को वापस लाने पे अर्थ पे। तो ये कैसे करते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो वो ठंडा होता जाता है एनवायरनमेंट, और सफिशिएंट एयर पे हाइट पे जो है एयर इतनी कूल हो जाती है कि वाटर वेपर जो है प्रेजेंट इन कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो वो जो कंडेंस होके फिर जो एयर है ठंडी कंडेंस होके फिर वो वाटर ड्रॉपलेट बना देती है, और वाटर ड्रॉपलेट जो है एयर में ही रह जाती हैं और वो फिर क्लाउड की फॉर्म में हमें दिखने लग जाती हैं। इफ सो हैपन दैट मैनी ड्रॉपलेट, और बहुत सारी जब ड्रॉपलेट इकट्ठी होगी लार्ज साइज की, such drop of water become so heavy that they begin to fall। तो ये सारी जो ड्रॉप्स हैं वाटर की इतनी हैवी हो जाती हैं कि वो नीचे गिर जाती हैं। दिस फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल रेन, इसी को हम रेन बोलते हैं। इन स्पेशल कंडीशन इट में आल्सो फॉल एज हेल और स्नो, और ये जो है हेल और स्नो की फॉर्म में भी नजर आता है। Thus, water in the form of vapor goes into the air by evaporation and transpiration form cloud। जो वाटर है एयर वेपर की फॉर्म में जो एयर में चल जाता है बाय वेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, और वो क्लाउड बनाता है और फिर वो ग्राउंड की फॉर्म में एज अ रेन और हेल और स्नो नजर की फॉर्म में नजर आता है। कह रहे भूजो हैज नोटिस फॉग नियर द ग्राउंड इन द विंटर मॉर्निंग। कह रहे कि विंटर मॉर्निंग पे जो भूजो ने ग्राउंड पे जो है फॉग देखी, ही वंडर्स इफ दिस आल्सो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर नियर द ग्राउंड। व्हाट डू यू थिंक, क्या कह रहे ये भी कंडेंसेशन की वजह से होता है? तो ये सोच रहा है कि ये भी वाटर कंडेंसेशन की वजह से ही होता है। तो हम इसको एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो क्लाउड्स बनते कैसे हैं ये पता होना चाहिए। क्लाउड्स बनने के लिए कि इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक ग्लास लिया हमने, ग्लास के अंदर पानी डाला, पानी डालने के अंदर उसके अंदर हमने आइस क्यूब डाल दी। आइस क्यूब डालने के बाद हमने जो वाटर ड्रॉपलेट जो हमारे दिखाई दिया है, बाहर वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देती है, वो किसकी वजह से होता है? द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस वाटर कूल द एयर अराउंड इट and the water vapor of the air condenses on the surface of glass, we notice the process of condensation। हमने एक्टिविटी 7 में चैप्टर 5 में हमने एक्टिविटी स्टडी की थी। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउ डज इट हैपन एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे जैसे हम ऊपर हाइट पे पहुंचते जाते हैं तो वहां पे एयर ठंडी होती जाती है, और एयर जैसे ठंडी होती जाती है वो जो वाटर वेपर है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो ड्रॉपलेट जो है एयर में रह जाती हैं और वो क्लाउड बनाती हैं। और बहुत सारी जब ड्रॉपलेट जो है इकट्ठी होके तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर इकट्ठी हो जाती है, इतनी हैवी हो जाती है तो वो रेन की फॉर्म में नीचे आ जाती हैं। तो अर्थ पे पानी कैसे वापस आया, कंडेंसेशन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो ये हमने स्टडी किया कि कंडेंसेशन की वजह से ही जो ऊपर एयर ठंडी होती है तो वाटर वेपर जो है वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और रेन की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। Thus, water in the form of water vapor goes into the air by evaporation। और पानी ऊपर कैसे जाता है वेपर में, वेपर्स की फॉर्म में कैसे जाता है? वेपोरेशन से जाता है या ट्रांसपिरेशन से जाता है। तो क्लाउड बनाता है और फिर ग्राउंड पे पानी कैसे आता है? रेन की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में या हेल की फॉर्म में। अब कहते हैं कि ये पानी जो है ओशियन में कैसे आता है? बैक टू द ओशियंस। उसके बाद हमारा है जब व्हेन इफ इट रेन हैवीली, जब रेन बहुत ज्यादा होती है तो क्या होता है? उसके बाद कह रहा है व्हाट हैपेंस इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर रेन नहीं होगी ज्यादा तो क्या होगा, और पानी को हम कैसे कंजर्व करते हैं, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? तो कह रहे हैं कि इसके बाद हमने बैक टू द ओशियंस। What happens to the water that rain and snow bring to the different region of the earth? Almost all land surfaces are above the level of the ocean. Most of the water that falls on the land as rain and snow sooner or later goes back to the ocean. This happens in many ways. What happens to the water that rain and snow bring to the different region of the earth? जो पानी है, पानी का क्या होता है? That rain and snow bring to the different region of the earth।
जो डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ पे जाता है, तो उसका वो कह रहे व्हाट हैपेंस टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू द डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ, ऑलमोस्ट all land surfaces are above the level of the ocean. Most of the water that falls on the land, ये जो मोस्टली जो पानी है वो लैंड पे रेन की फॉर्म में और स्नो की फॉर्म में गिरता है और फिर ओशन में चला जाता है दोबारा. दिस हैपेंस इन मैनी वेज, और ये बहुत तरीके से जाता है. तो हमने बैक टू द ओशन में क्या पढ़ा, व्हाट हैपेंस टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू द डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ. कह रहे जो पानी जो है रेन की फॉर्म में और स्नो की फॉर्म में जाता है अर्थ की डिफरेंट रीजन में. ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेसेस आर अबव द लेवल ऑफ द ओशियन. मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो sooner or later goes back to the ocean. This happens in many ways. Snow in the mountains melts into the water. This water flow down the mountain in the form of stream and river. Some of the water that falls on the land as rain also flows in the form of rivers and stream. Most of the river over long distances on land and ultimately fall into a sea or an ocean. However, some of the water rivers flows into the lakes. कि जो स्नो जो माउंटेन्स में होती है मेल्ट्स इनटू द वाटर. जो स्नो माउंटेन पे होती है वो मेल्ट इनटू द वाटर, वो पानी में मेल्ट हो जाती है. दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम. वो स्ट्रीम की फॉर्म में और रिवर की फॉर्म में आती है. सम ऑफ द जो कुछ वाटर जो है वो लैंड पे रेन की फॉर्म में गिर जाता है और कुछ जो है पानी रिवर्स में चल जाता है और कुछ स्ट्रीम में चल जाता है. और मोस्ट ऑफ द रिवर कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू अ सी और एन ओशियन. जो मोस्टली जो रिवर है वो सारी जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है लॉन्ग लैंड पे और वो अल्टीमेटली कहाँ गिर जाती है, सी में या ओशियन में. However, water of some river flow into lakes. कह रहे कुछ जो वाटर है रिवर्स का वो कहाँ चला जाता है, लेक्स में चला जाता है. तो उसके बाद कह रहे हैं द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स. कह जो बारिश का जो पानी आता है वो कहाँ कहाँ जाता है, हमारा लेक्स में और पॉन्ड्स में भी जाता है. अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर, कुछ पार्ट जो रेन वाटर का जो ग्राउंड एब्जॉर्ब कर लेता है और एंड सीम्स टू बी डिसिपेट इन द सोइल, जो सोइल जो सोख लेती है उसको. और some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration. और कुछ पानी जो दोबारा इवेपोरेट होके आ जाता है और कुछ ट्रांसपीरेशन फिनोमिना से आ जाता है एयर में. द रेस्ट ships into the ground, कुछ जो है ग्राउंड में जो चल जाता है. मोस्ट ऑफ द वाटर बिकम अवेलेबल एज ग्राउंड वाटर. जो पानी ग्राउंड में चला जाता है वो ग्राउंड वाटर की फॉर्म में हमें दोबारा वापस मिल जाता है. ओपन वेल्स आर फेड बाय द ग्राउंड वाटर. जो जो वेल्स होती हैं वो कहाँ कहाँ से, वेल से जो पानी हम किसके थ्रू निकालते हैं, ग्राउंड वाटर के थ्रू निकालते हैं. तो ग्राउंड वाटर जो है सोर्स ऑफ मैनी लेक्स एज वेल. इट इज आल्सो द ग्राउंड वाटर व्हिच इज ड्रॉन बाय हैंड पंप और ट्यूबवेल. के जो हैंड पंप और ट्यूबवेल से हम पानी निकालते हैं वो भी हमारा ग्राउंड वाटर होता है. द मोर हैंड पंप और ट्यूबवेल दैट आर यूज्ड इन एरिया द डीपर वी गो नीड टू डिग टू फाइंड द ग्राउंड वाटर. कह रहे कि जितनी ज्यादा हम ट्यूबवेल्स और हैंडपंप लगाते जा रहे हैं तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो कम होता जा रहा है. तो ये ग्राउंड वाटर जो है कम होने से हमारे को बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा चिंता हमारी भी बनी हुई है इसके लिए. जो हमारी जो ग्राउंड वाटर है बहुत कम होता जा रहा है क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल्स और हैंडपंप्स लगा रहे हैं. तो पहेली wants to share a concern with you in this area where land has no has little or no vegetation. The rainwater flows away quickly. Flowing rainwater also takes the top layer of the soil away with it. There are few areas where most of the land is covered with concrete. कह रहे पहेली wants to share a concern with you. कह रहे पहेली concern जो शेयर करना चाहता है in those area where land has little or no vegetation. कि जिस एरिया में लैंड पे बिल्कुल कम वेजिटेशन है. द रेन वाटर फ्लोज वेरी क्विकली. flowing water also takes the top layer of the soil away from it. There are few areas where most of the land is covered with concrete. कह रहे वहां पर बहुत सारे एरिया होते हैं where most of the land, जो मोस्टली जो लैंड है जिसको हम जो कंक्रीट से कवर्ड है, तो दिस रिड्यूसेस द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड. और वो जो ग्राउंड वाटर को रेन वाटर को जो नीचे जाने में जो है उसको रोक लेती है, विच अल्टीमेटली अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर. इससे ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी भी ही कम हो जाती है. तो कह रहे कि पहेली वांट टू शेयर अ कंसर्न विद यू
in those area where the land has little or no vegetation, कि जिस एरिया में बिल्कुल कम वेजिटेशन है, the rain water flows away quickly. तो रेन वाटर जो फटाफट जो है फ्लो करता है. फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक द टॉप लेयर ऑफ द सोइल. क्या है, जब पानी जो है बहुत ज्यादा फ्लो करता है तो हमारी जो ऊपर वाली सोइल की जो ऊपर वाली लेयर है उसको भी ले जाता है. देयर आर फ्यू एरियाज, मोस्ट ऑफ द लैंड विज कॉन्क्रीट. कह रहे बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे जो लैंड है वो कंक्रीट से कवर्ड है. दिस रिड्यूसेस द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड. कह रहा है वो कंक्रीट होने की वजह से तो क्या होता है कि वो जो पानी है रेन वाटर का है वो ग्राउंड के अंदर नहीं जा पाता. इस वजह से जो ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है. तो इसके बाद क्या कह रहे हैं, वी नाउ नो दैट वाटर brought back to the surface of the earth by rain, hail or snow goes back to the ocean. Thus, water from the ocean and surface of the earth goes into the air as vapor, returns as rain, hail or snow, and finally goes back to the ocean. The circulation of water in this manner is known as water cycle. We now know that water broke back to the surface of earth. कह रहे जो हमारे अर्थ पे जो पानी आता है रेन की फॉर्म में या हेल की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में आता है और फिर दोबारा कहाँ चला जाता है, वो ओशन में चला जाता है. फिर ओशियन से जो फिर कहाँ जाता है, वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर चला जाता है. तो फिर दोबारा फिर ओशन में आ जाता है. जो ये सर्कुलेशन है, नीचे से पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर से पानी नीचे जा रहा है, तो इसको बोलते हैं वाटर साइकिल. ओशियन से लैंड के बीच में जो वाटर सर्कुलेशन है इसको बोलते हैं हम वाटर साइकिल. दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड. तो ये वाटर साइकिल हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे हमारा नीचे दिखाया हुआ है ये हमारा ओशियन है. ओशियन से पानी जो है कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है वाटर वेपर की फॉर्म में, ऊपर जाके क्लाउड बना रहा है. क्लाउड से फिर दोबारा जो है वाटर जो है रेन की फॉर्म में नीचे आ रहा है. तो बार बार ये वाटर कहाँ सर्कुलेट कर, लैंड से ऊपर एनवायरमेंट और एनवायरमेंट से फिर नीचे आ रहा है. ये वाटर साइकिल बन रहा है. तो ये वाटर साइकिल कैसे कैसे फिनोमेना आता है, 5 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन वाटर साइकिल विद डायग्राम. एक तो ये हमें डायग्राम पता होना चाहिए. और वाटर साइकिल कैसे फिनोमेना होता है, जैसे लैंड में जो हमारे डिफरेंट सोर्स हैं वाटर के, वहां से जो पानी जो है वाटर वेपर की फॉर्म में या ट्रांसपीरेशन की फॉर्म में जाता है. फिर ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स में इकट्ठे हो जाता है और वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होकर फिर क्लाउड्स बनाती हैं. क्लाउड्स जब हैवी हो जाती हैं तो रेन की फॉर्म में फिर नीचे आ जाता है. तो इसको हमने एक्सप्लेन करना है कि वाटर साइकिल क्या होता है. उसके बाद है व्हाट इफ इट रेन्स हेवीली. कह रहे अगर बहुत ज्यादा बारिश हो तो क्या होगा. द टाइम ड्यूरेशन एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. कह रहे जो बारिश है वो उसका टाइम और ड्यूरेशन जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिपेंड करता है. कहीं पे बारिश ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है. इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर व्हाइल देयर आर प्लेसेस वेयर इट रेन्स ओनली अ फ्यू डेज इन आवर कंट्री. कह रहे कुछ पार्ट पे तो हमारी जो है ज्यादा बारिश होती है, कहीं पे कम होती है. तो कह रहे कि इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर while there are places where it rains only a few days. In our country most of the rainfall occurs during the monsoon season. Rains bring relief especially after hot summer days. The sowing of many crops depend on the arrival of monsoon. However, excess of rainfall may lead to many problems. क्या रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती हैं. हैवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर. कह रहे ज्यादा बारिश होने की वजह से रिवर में पानी, लेक्स में पानी, पॉन्ड्स में पानी जो है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है. द वाटर में दे स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया कॉजिंग फ्लड्स. और ज्यादा ज्यादा पानी इकट्ठा होने से फिर फ्लड आने लग जाता है. और इसकी वजह से जो हमारी क्रॉप्स हैं, फॉरेस्ट हैं, विलेजेस हैं, वो सारे के सारे जो है खराब हो जाते हैं. इन आवर कंट्री फ्लड्स कोस, और फ्लड की वजह से जो है हमारा कोस्ट में भी और एनिमल में, प्रॉपर्टी में, ह्यूमन लाइफ में भी जो है डैमेज हो जाती है. ड्यूरिंग फ्लड द एनिमल लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर. कह रहे जब फ्लड आता है तो एनिमल जो रह रहे होते हैं पानी के अंदर वो भी साथ में चल जाते हैं. दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन द लैंड एरिया एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स. कह रहे जब ज्यादा पानी हो जाने लग जाता है तो फिर वो भी मरने लग जाते हैं. रेन ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल. और जो एनिमल रहते हैं रेन तो ज्यादा ज्यादा अगर पानी आने लग गया तो वो एनिमल को की लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है. What happens if does not rain for a long period?
अब ये था कि अगर ज्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, ये पढ़ा था हमने कि पानी इकट्ठा हो जाएगा सारी जगह, और सारी जगह पानी इकट्ठा होने की वजह से फ्लड आने लग जाएंगे, फ्लड आने लग जाएंगे तो क्रॉप्स जो है, फॉरेस्ट है, विलेजेस हैं, ये सारे खराब हो जाएंगे, और ह्यूमन लाइफ और दूसरी जो एनिमल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। और अब है कि जब बारिश ज्यादा टाइम तक नहीं होगी तो क्या होगा? कैन यू इमेजिन what would happen if does not rain in a region for a year or more? कह रहे एक साल तक जो है अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? The soil continues to lose water by evaporation and transpiration. The soil है वो continuously जो है पानी जो lose करती जाएगी by evaporation और transpiration. Since if it is not being brought back the rain, अगर वो रेन की फॉर्म में दोबारा वापस नहीं आएगा तो सोइल इतनी ज्यादा सूखी हो जाएगी, द लेवल ऑफ वाटर द ponds well of the region goes down. और पॉन्ड्स में, वेल्स में जो पानी अगर नहीं मिलेगा तो सारा का सारा वो डाउन होता जाएगा उसका लेवल। सम ऑफ देम मे इवन ड्राई अप, द ग्राउंड वाटर मे आल्सो बिकम स्केयर, दे मे लीड टू अ ड्रॉट। इसकी वजह से जो है सूखा पड़ सकता है। इन ड्रॉट कंडीशन इट इज डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फूडर। यू माइट हैव heard about heard about droughts occurring in some parts of the country or in the world. Are you aware of the difficulty faced by the people living in these areas? What happens to the animal and the vegetation in these conditions? Try and find out about these by talking to your parents and neighbors and by reading about it from newspaper and magazine. कह रहे कि हमने ये पढ़, यू माइट हैव heard about drought, कह रहे हमने drought के बारे में पढ़ा है, occurring in some parts of the country or the world. Are you aware of the difficulty faced by the people लिविंग इन दिस एरिया? व्हाट हैपेंस टू द एनिमल, जो एनिमल जो वहां रहते हैं और जो वेजिटेशन होती है तो क्या होता है वहां पे? ट्राई एंड फाइंड आउट दिस बाय टॉकिंग टू योर पेरेंट्स एंड नेबर एंड बाय रीडिंग अबाउट इट फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। कह रहे आर यू अवेयर ऑफ द डिफिकल्टी फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन दिस एरिया? व्हाट हैपेंस टू द एनिमल, कह रहे एनिमल्स के बारे में और वेजिटेशन जो होती है वहां पे क्या होता है? ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट टॉकिंग टू ए पेरेंट, कह रहे पेरेंट्स से इसके बारे में बात करो, नेबर्स से इसके बारे में बात करो, बाय रीडिंग, और न्यूज़पेपर से इसको रीड करो और मैगजीन से इसको रीड करो। उसके बाद है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। उसके बाद हमारा एक टॉपिक रह जाएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये टॉपिक हम दोबारा एक बार रीड करते हैं कि अगर ज्यादा टाइम तक अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? तो कह रहे कि धीरे धीरे जो सोइल है वो पानी लूज कर रही है इवेपोरेशन से और ट्रांसपिरेशन से। सिंस इट इज नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन, द सोइल बिकम ड्राई, और सोइल जो बिल्कुल सूख जाती है। जो लेवल है वाटर का जो पोर्स के अंदर, वेल्स ऑफ द रीजन के अंदर जो डाउन होता जाता है, सम ऑफ देम में इवन ड्राई अप, और जो सम ऑफ देम में इवन ड्राई अप, जो सूख जाती हैं चीजें, और द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्केयर, दिस में लीड टू ड्रोट, और इसकी वजह से सूखा पड़ जाता है और ड्रोट कंडीशन में फूड मिलना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट ड्रोट्स अकरिंग इन, कहीं हमने सुना भी है कि कई कंट्री में जो सूखा पड़ जाता है, तो सूखे की वजह से क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। व्हाट हैपेंस टू द एनिमल एंड वेजिटेशन इन दिस कंडीशन, तो बिल्कुल सब्जियां वगैरह सूख जाती हैं और एनिमल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट दिस बाय टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, पेरेंट्स से और नेबर्स से इसके बारे में डिस्कस करो, या हम इसको न्यूज़पेपर और मैगजीन से भी इसको रीड कर सकते हैं कि ड्रोट्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो ड्रोट्स के क्या इफेक्ट होते हैं, फ्लड्स के क्या इफेक्ट होते हैं, तो दो दो इफेक्ट जो है सबको पता होना चाहिए कि ड्रोट के इफेक्ट क्या होते हैं। एक तो जो है हमारे को फूड नहीं मिल पाता, और बिल्कुल जो है सूखा, बिल्कुल ज्यादा जो है सोइल जो हमारी ड्राई हो जाती है। उसके बाद है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, हम वाटर को कैसे कंजर्व करेंगे? Only a small fraction of water available on the earth is fit for use of plant. कह रहे बिल्कुल छोटा सा फ्रैक्शन ही है जो वाटर का अर्थ के ऊपर, जो हमारा बिल्कुल सही है प्लांट्स के लिए और एनिमल के लिए और ह्यूमन के लिए। वैसे तो मोस्टली जो है अर्थ का जो पार्ट है वो पानी से कवर्ड है, लेकिन यूजफुल कुछ ही अमाउंट है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन ओशियन, एंड मोस्टली जो वाटर ओशियन की फॉर्म में है, एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट होता है। व्हेन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर इंक्रीजेस decreases drastically, this cannot be used anymore. The total amount of water on the earth remains the same, but the water availability for use is very limited and decreasing
ओवर यूसेज द डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। कह रहे पानी की जो डिमांड है इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन। कह रहे पॉपुलेशन बढ़ने से नंबर ऑफ पीपल्स भी बढ़ रहे हैं जो वाटर यूज कर रहे हैं। इन मैनी सिटीज लॉन्ग क्यूज फॉर collection of water are a common sight. Also, more and more water is being used for producing food। कह रहे ज्यादा से ज्यादा हम वाटर यूज कर रहे हैं फूड प्रोड्यूस करने में और इंडस्ट्रीज में। दीज फैक्टर्स आर लीडिंग इन शॉर्टेज ऑफ वाटर। कह रहे इसकी वजह से जो पानी जो है की शॉर्टेज होती जा रही है। तो इसलिए जो उसको हमने केयरफुली जो है इसको यूज करना है और हमने पानी को जो है वेस्ट नहीं करना। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि जो पानी की कमी क्यों होती जा रही है। एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और हम बड़े बड़े फैक्ट्रीज बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रही हैं, तो वहां पे जो है वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही है। और तो ये जो इसकी वजह से जो है पानी की कमी होती जा रही है। तो इसको पानी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इसके बारे में एक हमारा टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो पानी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर अ लेटर यूज। कि जो बारिश का पानी है अगर उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं, तो इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। What happens to the rainwater that falls in the places that are mostly covered with concrete road and building? It flows into the drains from where water goes to the river or lakes, which could be far away. A lot of effort will then be required to get this water back into the home. As the water did not seep into the ground, here two techniques of rainwater harvesting are discussed. What happens to the rainwater that falls in the places that are mostly covered with concrete road and building? कह रहे वो रेन वाटर का क्या होगा अगर उसको हमने रोड और बिल्डिंग से कवर कर दिया। व्हाट हैपेंस टू रेन वाटर दैट फॉल, जहां पे अगर रेन वाटर जहां पे गिर रही है, जहां पे कंक्रीट रोड्स एंड बिल्डिंग है, तो वो कहाँ जाएगा बारिश का पानी? वो जो नालियों में जाएगा, ड्रेन्स में जाएगा। फ्रॉम वेयर वाटर गो टू द रिवर और लेक्स विच कुड बी फार अवे। कह रहे फिर जो पानी है वो रिवर में और लेक्स में कैसे जाएगा? A lot of effort will then be required to get this water back to into our homes as the water did not seep into the ground. तो इस पानी को हम दोबारा नहीं ला सकते, क्योंकि ये जो अगर हम ग्राउंड में नहीं जाएगा तो हम ग्राउंड वाटर से उसको दोबारा ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इसके लिए दो टेक्निक है, जो बारिश का पानी है उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहला है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप ऑफ अ स्टोरेज टैंक। कि जो छत पे जो है अगर बारिश का पानी स्टोरेज टैंक पे इकट्ठा कर लो पाइप्स के थ्रू, फिर उसको द वाटर में कंटेन सोइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग। तो वहां से फिर पानी जो लेके इसको फिल्टर करके फिर इसको हम यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, द पाइप कैन go directly into a pit in the ground. This then seeps into the soil to recharge or refill the groundwater। क्या है कि टंकी में पानी भरने की बजाय, बारिश का पानी भरने की बजाय, तो हम पाइप्स के थ्रू हम इसको सिस्टम को लाके फिर सीधा हम सोइल में ले जा सकते हैं। सोइल से फिर वो ग्राउंड में चल जाएगा और ग्राउंड से फिर हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और दूसरा जो है अगर रेन वाटर को हमने, दूसरी ऑप्शन क्या है, टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली। जो बारिश का पानी है उसको डायरेक्टली ग्राउंड में जाने दो। फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर, जो हमारे ड्रेन्स में इकट्ठा होता है पानी, उसको हमने सीधा ही हमारे को जहाँ पे पानी आ रहा है उसको जो है अर्थ में जाने दो, तो फिर इसको हम दोबारा हम ऑब्टेन कर सकते हैं ग्राउंड से। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? रेन वाटर जो रेन का जो पानी आ रहा है अगर उसको हमने सेव करना है तो उसको फिनोमेना को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। व्हाट हैपेंस टू द रेन वाटर, अगर कि अगर मान लो कहीं जो पक्की रोड बने होते हैं, बिल्डिंग बने होते हैं, तो वहां पे जो पानी है कहाँ जाता है? जो रेन का पानी कहाँ जाता है? तो वेयर वे फ्रॉम वेयर वाटर गोज टू द रिवर और लेक्स विच कुड बी फार अवे। तो फिर ये जो बारिश का पानी फिर रिवर लेक्स में कैसे जाएगा? लॉट ऑफ एफर्ट विल देन बी रिक्वायर्ड टू दिस वाटर बैक टू द अवर होम एज वाटर डिड नॉट सीप इनटू द ग्राउंड। अब ये बारिश का पानी फिर नीचे तो जा नहीं पाएगा, फिर कहाँ जाएगा ये पानी? तो इसको हमें सेव करने के लिए, रेन वाटर को सेव करने के लिए दो टेक्निक है, एक रूफटॉप और एक डायरेक्टली जो ग्राउंड में जाएगा और फिर वहां से फिर ग्राउंड से हम उसको बैक ले सकते हैं। रूफटॉप में क्या है, रूफ में जो है
पानी इकट्ठा कर लो और पाइप के थ्रू फिर उसको ग्राउंड में भेज दो। इसको बोलते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो हमने आज जो एक बार पढ़ा है, इसको हम एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या-क्या हमने स्टडी किया। सबसे पहला हमने स्टडी किया हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। उसके लिए हमने एक एक्टिविटी की थी, एक ग्लास लिया था, उसके अंदर पानी डाला था, उसके अंदर आइस क्यूब डाली थी। वाइप द ग्लास ऑन द आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, ऐड सम आइस इनटू द वाटर। इसके अंदर जो है थोड़ी सी आइस डाल दो। वेट फॉर 1 और 2 मिनट्स, उसको जो है 1 और 2 मिनट के लिए वेट करो। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, और जो उसको ऑब्जर्व करो क्या क्या चेंजेस हुए। तो सबसे पहले क्या लेना है, पानी लेना है, पानी के अंदर फिर आइस क्यूब डालनी है और बाहर से उसको कपड़े से कवर करना है। क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ से पहले ही कवर कर देना है। उसके बाद आइस क्यूब डालनी है। आइस डालने के बाद बाहर जो है वाटर ड्रॉपलेट नजर आएंगी। वो वाटर ड्रॉपलेट क्यों होती हैं, बाहर एयर होती है और वो आइस क्यूब की वजह से जो वो एयर है वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने की वजह से जो है वो वाटर जो एयर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हमें दिखाई देती है। और जो ये वाटर ड्रॉपलेट जो है कैसे जो है हमारे क्लाउड्स की फॉर्म में इकट्ठे होते हैं, वो आगे हम देखते हैं। The process of condensation plays an important role in bringing water back to the surface of earth. How does it happen? As we जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, वो सरफेस जो अर्थ का वो ठंडा होता जाता है। जैसे जैसे अर्थ का एयर जो है वो ठंडी होती जाती है, तो सफिशिएंट पे हाइट पे जो एयर है इतनी कूल हो जाती है कि वाटर वेपर जो है वो टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, और वो जो ड्रॉपलेट है वो एयर में ही रहती हैं, और वो वाटर ड्रॉपलेट जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वो क्या होती हैं, क्लाउड बनाती हैं। तो कह रही बहुत सारी जो हमारी ड्रॉपलेट्स है वाटर इकट्ठी होके फिर अगर वो इतनी हैवी हो जाती हैं तो वो बाहर हैवी होके नीचे आ जाती हैं, तो इसको बोलते हैं हेल और स्नो की फॉर्म में नीचे आ जाती हैं। दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर गोज बाय द इवेपोरेशन। क्या जो वाटर है वेपर वेपर की फॉर्म में एयर में जाता है इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन से और क्लाउड बनाता है, एंड इट देन कम्स बैक टू द ग्राउंड एज रेन। वो रेन की फॉर्म में और हेल की फॉर्म में और स्नो की फॉर्म में आता है। उसके बाद है बैक टू द ओशियंस। व्हाट हैपेंस टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू द डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ। कह रहे वो जो पानी जो रेन की फॉर्म में और स्नो की फॉर्म में डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ पे जाता है, तो उसका क्या होता है। Almost all land surfaces are above the level of ocean. Most of the water that fall of the rain land as rain and snow sooner and later goes back to the ocean. These happen in many ways. ये जो पानी जाता है रेन की फॉर्म में और स्नो की फॉर्म में जो गिरता है वो फिर ओशियन में चल जाता है। वो कैसे जाता है वो आगे स्टडी किया हुआ है। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट इनटू वाटर। माउंटेन के ऊपर जो भी स्नो होती है वो पिघल जाती है। द वाटर स्लोज डाउन द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर। जो वाटर है वो नीचे गिर जाता है and the water flows down the mountains the form of stream and river. Some of the water that falls on the land as rain also flows in the form of river and stream, और ये river की form में stream की form में मिलता है। Most of the river cover long distances and on land and ultimately fall into the sea or an ocean। जो मोस्टली जो रिवर है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है लैंड पे, और जो अल्टीमेटली कहाँ गिर जाती है, सी में या ओशन में। और जो सम हावेवर वाटर ऑफ द सम रिवर फ्लो इनटू द रिवर लेक्स, और जो वाटर है जो रिवर्स का वो लेक्स में जल जाता है। तो आगे हमने 14.8 फिगर में दिखाया हुआ रेन वाटर फ्लोज डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर। जो रेन वाटर है हमारा वो कैसे जो है स्ट्रीम्स और रिवर्स की फॉर्म में, जो हमारा रेन वाटर कैसे स्ट्रीम्स की फॉर्म में और रिवर्स में जो कैसे फ्लो डाउन कर रहा है। The rainwater also fills up the lakes and ponds. A part of the rainwater gets absorbed by the ground and seems to be disappear in the soil. Some of the water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration. कह रहे जो कुछ जो वाटर है फिर वो इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन से बैक हो जाता है। द रेस्ट कीप इन द ग्राउंड। मोस्ट ऑफ द वाटर बिकम अवेलेबल। मोस्टली जो वाटर है वो अवेलेबल होता है हमारा ग्राउंड की फॉर्म में, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में।
ग्राउंड वाटर जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर का। तो कह रहे हैं इट इज द ग्राउंड वाटर विच इज ड्रोन बाय द हैंड पंप और ट्यूबवेल, और ये हैंड पंप से और ट्यूबवेल से ड्रोन करते हैं इससे। द मोर हैंड पंप or tubewell that are used in area, the deeper we need to dig to find the groundwater. The loss in the water of the ground water due to the overuse is worrisome। कह रहे जो लॉस हो रहा है ग्राउंड वाटर का ओवर यूज की वजह से, ये इसकी इससे बहुत ज्यादा चिंता बनी हुई है कि ग्राउंड का वाटर क्यों खत्म हो रहा है। कह रहे पहेली wants to share a concern with you in those area where the land has little or no vegetation. The rainwater flows very quickly. Flowing rainwater also takes the top layer of the soil away from it. There are few areas where most of the land is covered with concrete। कि कुछ एरिया पे जो लैंड है उसको कंक्रीट से कवर्ड है, तो वो क्या करती है बारिश के पानी को नीचे नहीं जाने देती, तो इसी वजह से जो ग्राउंड वाटर भी की जो अमाउंट है वो भी कम होती जा रही है। उसके बाद हमारा क्या है, वाटर साइकिल क्या है, जो लैंड से ऊपर पानी जा रहा है, ऊपर से फिर नीचे लैंड में पानी आ रहा है, जो साइकिल बन रहा है हमारा उसको बोलते हैं वाटर साइकिल। उसके बाद क्या है, अगर बारिश ज्यादा होती है तो क्या होता है, आगे है बारिश कम होगी तो क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो क्या आते हैं कि पानी इकट्ठा हो जाता है और वो फ्लड आने लग जाते हैं। तो फ्लड के क्या इफेक्ट होते हैं, फ्लड का क्या इफेक्ट होता है, एक तो सारी जो हमारी वेजिटेशन है वो खत्म हो जाती है, और दूसरा जो हमारी जो बारिश जो हमारे पानी के अंदर जो एनिमल सरवाइव कर रहे हैं उसकी जो लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, और हमारी जो क्रॉप्स है वो भी खराब हो जाती है, और प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। व्हाट हैपेंस टू इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, कहते क्या होता है कि अगर ज्यादा इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अगर ज्यादा टाइम तक जो अगर बारिश नहीं होती तो क्या होता है, तो इसकी वजह से सूखा पड़ जाता है। द लेवल ऑफ वाटर इन ponds एंड वेल ऑफ द रीजन गोज डाउन। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्केयर, इसकी वजह से सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ता है तो फिर क्या होगा कि जो हमारे को जो फूड है वो कम मिलता है, और जो वेजिटेशन और एनिमल लाइफ जो है वो भी सारी खराब हो जाती है। तो इसको हम कहाँ से, अगर ज्यादा इफेक्ट्स हमने स्टडी करने हैं ड्रोट्स के, तो हम न्यूज़पेपर से और मैगजीन से इसको देख सकते हैं। आप कह रहे कि पानी को क्यों कंजर्व करना चाहिए, अब अर्थ पे इतना सारा पानी है लेकिन कुछ ही पार्ट उसका यूजफुल होता है। अब उसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इतना ज्यादा हम पानी यूज करने लगे हैं कि पानी की जो है कमी होती जा रही है। तो इसकी इसलिए हमें पानी को कंजर्व करने के तरीके ढूंढने हैं कि पानी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा, बारिश का पानी को कंजर्व हम कैसे कर सकते हैं, जो घर की छत है वहां पे बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं, या तो उसको स्टोरेज टैंक में डाल दो या उसको पाइप के थ्रू जो है फिर ग्राउंड में डाल दो, और ग्राउंड से फिर हम उसको ग्राउंड वाटर की फॉर्म में बैक ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि जो पानी है उसको ग्राउंड में ही डाल दो डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन, जो बाहर से बारिश जो ड्रेन से जो पानी आ रहा है, और उसको हम जो है नीचे हम ग्राउंड वाटर की ग्राउंड में डाल दें, ग्राउंड से फिर उसको दोबारा ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे ये कीवर्ड्स हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बता दिया मैंने, वाटर साइकिल बता दिया, और ड्रॉट बता दिया, फ्लड बता दिया, ग्राउंड वाटर जो ग्राउंड में जो पानी होता है वो होता है।